मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ा था और माउंटबेटन योजना में जो है माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को जो अपनी एक योजना रखी थी जिसे मनबाटन योजना या 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लान में उन्होंने सारी बातें कर दी थी कि किस तरह से जो है भारत का विभाजन जो है वो दो राष्ट्रों में कर दिया जाना चाहिए। संविधान सभा जो है भारत की अलग होगी, पाकिस्तान की अलग होगी। इसी तरह से कौन-कौन से हिस्से जो है पाकिस्तान को मिलेंगे, कौन से हिस्से जो है भारत के पास रहेंगे, ये सारी बातें जो है उन्होंने कह दी थी। लेकिन लेकिन केवल और केवल माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत कर देने से या माउंटबेटन के द्वारा कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देने से न तो भारत को स्वतंत्रता मिल सकती थी और न ही भारत का विभाजन हो सकता था। जाहिर सी बात है, ये काम तो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट से किसी तरह का कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता, जब तक कोई एक अधिनियम नहीं बनता, तब तक न तो भारत को स्वतंत्रता मिल सकती थी और न ही भारत का विभाजन हो सकता था। और इसीलिए अब बारी आई ब्रिटिश पार्लियामेंट की। अब एक विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाना था और उस विधेयक के पारित होने के बाद वो अधिनियम बनता, तब जाकर कहीं से जो है भारत को स्वतंत्रता मिल सकती थी। तो जो योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी, उसी योजना के आधार पर उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने, जो कि लेबर पार्टी के जो है वो लेबर पार्टी के थे, उन्होंने जो है एक विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 कहां पे रखा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा था। ये उस समय कुछ जो है आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो है एक फ्रंट पेज जो है वो है, जिसमें जो है इसकी हेडलाइन है बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम। इस तरह से जो है, जो उस समय द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसने इस तरह का जो है एक फ्रंट पेज जो है वो निकाला था। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज जो है, थोड़ी अगर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँ तो, नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल। ये कुछ बातें जो है वो उस समय के अखबार में जो है लिखी हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ग्रीट्स पाकिस्तान, ये इस तरह की कुछ बात जो है वहां पर लिखी हुई थी। मोहम्मद जिन्ना के बारे में भी जो है लिखा हुआ है। मोहम्मद जिन्ना रेफम फॉर्म फ्रेंडशिप विथ ब्रिटेन। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उस समय जो है उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया हुआ उसके बारे में जो है लिखा हुआ है। इस तरह से कुछ चीजें जो है यहाँ पर आपको इस अखबार में जो है, इस अखबार की जो कटिंग है उसमें जो है दिखाई दे रही है। अब बात ये थी कि उसी माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 भाग हैं। जिस तरह से वर्तमान में हम भारत में देखते हैं, भारत की जो संसद है वो 3 भागों से मिलकर बनी हुई है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। इसी तरह से उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, और अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश संसद की बात अगर हम करें तो ब्रिटिश संसद जो है, इसके 2 हाउसेज जो है वो कौन कौन से हैं? तो ब्रिटिश संसद के 2 हाउसेज हैं। पहले हाउस को जो है हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरा जो है इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। निम्न सदन और उच्च सदन, है ना। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही जो है क्लेमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को इस विधेयक को कहां पे रखा? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले जो है इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको प्रस्तुत किया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है 15 जुलाई 1947 को, ये सारी तिथियां जो है आप जरूर याद रखें, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है ये तिथियां जो है पूछी जाएं। तो 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस विधेयक को पारित किया। ठीक दूसरे दिन अर्थात 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जो है इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके पश्चात इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। इस तरह से जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो पारित हो जाता है। और इस अधिनियम में जो है क्या क्या प्रावधान किए गए, तो आइए हम जो है इसके प्रावधानों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को ही 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे जो भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे। अब आप सोचिए कि 15 अगस्त 1947 को ही
कहाँ 20 फरवरी 1947 को जो है ये कहा गया था कि हम 30 जून 1948 तक जो है भारत को स्वतंत्र करेंगे। आप समझे कि 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ये कह रहे हैं कि हम 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र करेंगे, और कहा उससे लगभग 1 साल पहले ही, 10 महीने पहले ही जो है स्वतंत्रता की बात कर दी गई कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र कर देंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां भारत में बन गई थी, जिन परिस्थितियों में अब ऐसा लगने लगा था कि हिंदू और मुस्लिम अब साथ नहीं रह सकते, अब किसी भी तरह से जो है मुस्लिमों को हिंदुओं के साथ रहना जो है वो बर्दाश्त नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पूरे देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया था, जिस वातावरण की वजह से ऐसा लगने लगा था कि हिंदू मुस्लिम अब साथ तो रह ही नहीं सकते, और किसी भी तरह से जो है जैसे भी हो सके विभाजन कर दिया जाए। अब सरकार, ब्रिटिश सरकार भी अब ये चाह रही थी कि भाई जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनका विभाजन करके यहाँ से जो है पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि जब कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज सेना थी या अंग्रेज के जो पुलिस अधिकारी वो भी उसमें पिसते थे। और ब्रिटिश सरकार अब ये नहीं चाह रही थी कि जब हम किसी देश को स्वतंत्र कर ही रहे हैं और स्वतंत्रता से पहले पहले जो है हमारा कुछ नुकसान हो जाए, उससे बेहतर तो यह है कि जल्दी से जल्दी जो है इनको स्वतंत्र कर दें, इनको जो है इनके राज सौंप कर हम यहाँ से जो है निकल जाएं। और इसीलिए जो है फिर बात कही गई कि 15 अगस्त 1947 को ही हम जो है 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे, और दोनों के लिए जो है अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। हालांकि यहां पर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल क्यों, आप जो है गवर्नर जनरल जो है वो दोनों का एक ही रखें, अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनको ही जो है दोनों का गवर्नर जनरल जो है वो बनाया जाए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस बात के लिए जो है राजी नहीं था, और उन्होंने कहा नहीं, दोनों के लिए जो है अलग अलग गवर्नर जनरल जो है वो बनाए जाएंगे, और इनको जो है महामहिम के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेंगे। महामहिम मतलब उस समय जो है जो वाइसराय थे उनकी बात जो है यहाँ कही गई। अब हुआ ये कि उस समय फिर जो है भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान के लिए क्या हुआ, तो पाकिस्तान के लिए जो है गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, जबकि वहां पर जो है लियाकत अली खान को जो है वो क्या बनाया गया, तो प्रधानमंत्री बनाया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसको याद रखें कि उस समय जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो लियाकत अली को बनाया गया था। अब उस समय क्या था, उस समय जो है कराची, उस समय जो है जो कराची जो क्षेत्र था वो उस समय जो है पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया था, उस समय पाकिस्तान की राजधानी, और इस्लामाबाद जो है उसको तो बाद में बनाया गया। तो वहां पर जो है कराची कौन जा रहा है, कराची जा रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों जा रहे हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है गवर्नर जनरल पद की शपथ दिलाने के लिए जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को जो है कराची जाना पड़ा, और पाकिस्तान के कराची में जाकर जो है उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को जो है गवर्नर जनरल पद की शपथ दिलाई गई। फिर दोनों देशों के लिए पृथक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट प्रावधान ये किया गया कि भाई दोनों देशों के लिए जो है वो अलग अलग जो है वो संविधान सभा जो है वो गठित होगी, और ये भी कहा गया कि वर्तमान संविधान सभा नवीन संविधान बन जाने तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। मतलब भारत के लिए बात कही गई या पाकिस्तान के लिए बात कही गई कि जो संविधान सभा होगी वही जो है विधानमंडल का भी काम करेगी, एक तरह से जो है वो पार्लियामेंट का भी काम करेगी। तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट अर्थात संसद जो है कौन होगा, विधानमंडल कौन होगा, तो कहा गया कि जो संविधान सभा है जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक विधानमंडल के रूप में, संसद के रूप में जो है यही संविधान सभा जो है वो कार्य करेगी। फिर कहा गया कि देशी रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व समाप्त कर दिया जाएगा, और वो चाहे तो भारत में मिले चाहे वो पाकिस्तान में मिले, उनको छूट प्रदान कर दी गई कि आप भारत में भी मिल सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। ये बात भी की गई कि भारत का सम्राट या भारत की साम्राज्ञी उस समय जो है चूंकि यही था कि भाई ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारत के ऊपर शासन कर रहा था, तो ये एक तरह का जो है बहुत बड़ा पद था, क्योंकि भारत जो है बड़ा देश था, और भारत जैसे बड़े देश के ऊपर जो है उस समय या तो भारत ब्रिटेन की सम्राट हो या साम्राज्ञी हो, जो भी हो, वो जो है शासन करते थे। तो कहा गया कि ये जो शब्द है भारत का सम्राट या भारत की साम्राज्ञी, इस पदवी को ही जो है समाप्त कर दिया गया। फिर एक व्यक्ति, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक व्यक्ति जो है भारत सचिव का पद जो है वो बनाया गया था 1858 के अधिनियम में, और भारत सचिव पद पर जो भी व्यक्ति आसीन होता था वो ब्रिटेन में रहते हुए जो है भारत के सारे मामले जो है वो देखता था।
गवर्नर जनरल भी जो है भारत सचिव को ही जो है रिपोर्ट करता था। तो ये भारत सचिव का पद जो है वो भी समाप्त कर दिया गया। अब क्या था, अब बात ये थी कि दोनों देशों के बीच जो है सीमा निर्धारण होना था। और विशेष रूप से जो है अगर देखें तो दोनों देशों के बीच जो सीमा निर्धारण होना था, ये सीमा निर्धारण विशेष रूप से जो है बंगाल और पंजाब की बात हम अगर करें तो बंगाल और पंजाब में जो है किस तरह से सीमा का निर्धारण हो उसकी बात की गई। पहले तो बात ये कही गई कि भाई 4-4 सदस्य जो है, 2 कांग्रेस की तरफ से और 2 मुस्लिम लीग की तरफ से जो है वो बना दिया जाए, एक तरह की कमेटी बना दिया जाए और इस कमेटी के द्वारा फिर जो है निर्धारित कर दिया जाए कैसे जो है किस तरह से सीमा का निर्धारण हो। लेकिन लेकिन क्या आयोग के द्वारा सीमा का निर्धारण कर देने से क्या सभी पक्ष जो है वो मान जाते? तो नहीं मान रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि सीमा के निर्धारण के लिए भी ब्रिटिश सरकार को ही कहा गया कि आप ही जो है कुछ करें। तो सीमा के निर्धारण के लिए फिर जो है सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो है एक रेडक्लिफ आयोग के गठन करने की बात कही गई और कहा गया कि भाई जो है रेडक्लिफ आयोग जो है वो सीमा का निर्धारण करेगा। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण था वो रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। फिर कहा गया कि बंगाल और पंजाब के 2-2 प्रांत वो बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने जाएंगे। अगर पाकिस्तान में जो भाग मिल रहे हैं वो भाग ठीक है पाकिस्तान में मिले, बाकी पूरा का पूरा जो है वो कहाँ मिल जाएगा तो भारत में मिलेगा। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में, पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में, असम का सिलहट जिला ये पाकिस्तान में, ये सारे भाग जो है वो पाकिस्तान में जो है वो सौंपे जाने की बात कही गई। इस तरह से जो है अगर हम देखें, मैंने आपको पहले भी जो है उस समय 1946 के मैप में जो है मैंने दिखाया था कि पाकिस्तान को जो है कौन कौन सा हिस्सा मिल रहा था। तो असम का सिलहट जिला जो है ये पाकिस्तान को मिल रहा था। यहाँ पर ये पूरा का पूरा बंगाल, इसमें से पूर्वी बंगाल का हिस्सा ये पूरा का पूरा जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा था। और यदि हम देखें तो यहाँ पर यहाँ पूरा सिंध का पार्ट था, पंजाब में पश्चिमी पंजाब, और इधर जो है पूरा पश्चिमोत्तर प्रांत जो था पूरा का पूरा, ये पूरा जो है पाकिस्तान को जो है दिया जा रहा था यहाँ से उधर की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है 1947 में 1947 की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो अधिनियम पास किया था उसके अंतर्गत जो है यही बात कही गई कि जो सारे पार्ट जो है पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं उसके अलावा जो है बाकी के पार्ट जो होंगे वो किसके पास रहेंगे, तो वो जो है वो भारत के पास रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार होगा और ब्रिटिश संसद जो है इसमें किसी भी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके। भारत उस समय जो है चूंकि ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान जो है उन दोनों के विधानमंडलों को विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और ब्रिटिश संसद जो है अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि ब्रिटिश संसद जो है वो अब पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्रता सौंपकर उनसे अलग हो जाएगी। इस समय चूंकि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो लागू है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए कहा गया कि ये तब तक उन राज्यों को शासन चलाने में, मतलब भारत और पाकिस्तान को शासन चलाने में सहायता देगा जब तक दोनों राज्य अपने लिए किसी नवीन संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। भाई अगर संविधान बन जाएगा तो आप अपने संविधान के अनुसार चलाएं, और जब तक संविधान आपका नहीं बनता तब तक आप 1935 के भारत शासन अधिनियम की सहायता ले सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इस भारत शासन अधिनियम में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवर्तन करेंगे तो आपको गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये बात भी जो है वहां पर कहा गया। फिर यह भी कहा गया कि तमाम तरह की संधियां, तमाम तरह के अनुबंध सब रद्द कर दिए जाएंगे। कौन से? जो ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजाओं के बीच हुए थे, मतलब राजे रजवाड़ों के बीच जो हुए थे उन सबको जो है रद्द कर दिया जाएगा। शाही उपाधि से भारत का सम्राट ये सब समाप्त हो जाएगा। इस तरह से जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को अस्थायी आदेश भी जारी करने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया। इस तरह से हम देखें तो कई सारे जो है प्रोविजंस जो है वो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो है किए गए। इस तरह से 14 अगस्त इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर ही जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, 2 डोमिनियन स्टेट्स जो है उनका गठन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारे देश का संविधान जो है वो बन नहीं गया तब तक भारत का दर्जा जो है औपनिवेशिक राज्य का था, डोमिनियन स्टेट का ही था। जब हमारा देश जो है हमने अपने संविधान को जो है लागू कर दिया तब जो है ये डोमिनियन जो है वो हट गया हमारे यहाँ से। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक
वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष रहे और उसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी को जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक, ये बात जो है ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कब तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष रहे थे। तो 20 जून 1948 तक, और उसके बाद किसको जो है अध्यक्ष बनाया गया, तो सी राजगोपालाचारी को। इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो सी राजगोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है अगर देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे इसी तरह से जो है प्रश्नों को घुमा फिराकर जो आपसे पूछा जाता है, तो आपको जो है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छे से पढ़ने के बाद ही जो है आपको प्रश्नों के जवाब देने चाहिए, है। तो अब हम लोग जो है कहाँ तक पहुंच गए, आज हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत को आजादी मिल गई। और अब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैसे होता है। आजादी मिली, लोग जो है उस 15 अगस्त 1947 की सुबह फिर जो है लोग जो है पूरे जश्न में जो है डूब गए। पूरे देश में जो है आजादी का जश्न मनाया गया, और उसके बाद फिर जो है आजादी केवल यहीं तक जो है आजादी केवल मिल जाना ही सब कुछ नहीं था, क्योंकि आजादी जिस दिन आजादी हमें मिली, कई सारे लोगों के लिए तो आजादी थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे देश का विभाजन किया गया था, और कई सारे लोग, जिन लोगों ने विभाजन का दंश झेला था, उन लोगों को तो ये लग रहा था कि यार इससे अच्छी तो जो है गुलामी की ही जिंदगी थी, कम से कम अपने घर में रहकर हम अपनी दाल रोटी खा तो रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा था कि भारत में जो मुस्लिम रह रहे थे वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। कई लोगों के घर छिन गए, कई लोग जो है विस्थापित हुए, कई लोगों को के जो है परिवार बिछड़ गए, और इस विभाजन की जो विभीषिका थी, इस विभाजन की जो त्रासदी थी, वो कई सारे लोगों के द्वारा जो है इस विभाजन की त्रासदी को झेला गया, और उनके लिए यह आजादी थी ही नहीं। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो ठग से गए हों। उनको ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिटिश सरकार ने, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने, जैसे भारतीय होने पर जो है वो ठगे जा रहे हैं। कई सारे लोग जो है वो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, कई सारे लोग जो है पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं, और हुआ ये कि ट्रेनों में भरकर यहाँ से जो लोग जा रहे थे उनको जो है काट दिया गया, वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको काट दिया गया, लोगों के परिवार बिछड़ गए। ऐसे लोगों के लिए आज़ादी किस काम की थी? लेकिन लोगों ने इस दंश को झेला। आज आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी लोग इस दंश को झेल रहे हैं। लेकिन ठीक है, जब कभी भी जो है चीजें होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, तो किसी न किसी को तो इसका मूल्य चुकाना पड़ता है, और आप हम जैसे आम लोग जो है इसका मूल्य चुकाते हैं। भारत के लोगों ने इसका मूल्य चुकाया, पाकिस्तान के लोगों ने इसका मूल्य चुकाया। अब आगे की क्लास में अब हम लोग जो है भारतीय संविधान के निर्माण की बात जो है वो प्रारंभ करेंगे, और फिर भारतीय संविधान के जो अलग अलग भाग हैं उनमें अलग अलग जो प्रोविजंस हैं हम उनकी बात करते चलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आता है तो जरूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन प्रश्नों के जवाब दे सकूं। आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।